गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिफरेंशिएशन पार्ट 1 बनाने वाले हैं। डिफरेंशिएशन पार्ट 1 एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको इंटीग्रेशन में भी बहुत कुछ बेनिफिट्स होंगे। इसलिए मैंने इंटीग्रेशन जो हम पढ़ा रहे थे इसी वजह से हमने डिफरेंशिएशन को पढ़ाया कि उसका हम पार्ट 1 बना सकें। ये बना रहे हैं अपन डिफरेंशिएशन पार्ट 1। डिफरेंशिएशन पार्ट 1 इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन के जो चैप्टर चल रहे हैं उसमें डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और कुछ बच्चों का ये कहना था कि उनको डिफरेंशिएशन नहीं आती है। इस वजह से डिफरेंशिएशन पार्ट 1 आज बनेगा, पार्ट 2 कल भी आएगा, पार्ट 3 पार्ट 4 भी। इसी तरीके से डेली डिफरेंशिएशन के पार्ट भी अब पर डे डाले जाएंगे, तो आप लोगों ने अच्छे से वॉच करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन पार्ट 1। इसमें जितने भी फॉर्मूले अभी हम आपको डायरेक्ट लिखा रहे हैं उन सारे फॉर्मूलों को हम कुछ समय बाद, कुछ पार्ट 1 2 3 4 5 6 करीब 6 पार्ट के बाद हम उन्हें डेरिवेशन भी उनके प्रूफ करके सिखाएंगे, प्रूफ करना सिखाएंगे आप लोगों को। बट अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहे हैं जिससे इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो जाए और डिफरेंशिएशन भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये बनने जा रहा है आज डिफरेंशिएशन पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में पहला फॉर्मूला आएगा d/dx। इसे d/dx भी बोलते हैं। क्या बोल दिया? d/dx। दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। हु इज दिस कांस्टेंट? कांस्टेंट वो फंक्शन है जो x और y ना हो। x और y को छोड़कर सारे फंक्शन कांस्टेंट हैं और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है। तो देखिए, ना तो ये x है ना y है, x y z को छोड़कर बाकी सभी फंक्शन कांस्टेंट कहलाते हैं और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है। 2 पार्ट है। d/dx x का ऑलवेज 1 होता है। थर्ड पार्ट है d/dx x की पावर n होता है nx n-1। फोर्थ नंबर है d/dx e की पावर x का होता है e की पावर x। फॉर्मूला नंबर 5 d/dx a की पावर x का फॉर्मूला है a की पावर x log a बेस e। इसके बाद 6 नंबर है d/dx log x। log x का होता है 1/x। इसके बाद 7 नंबर d/dx log x बेस a। log x बेस a का होता है 1/x log e बेस a। क्लियर है? बेस a, देखो बेस e और बेस a में क्या डिफरेंस है? e log जब बना तो बेस में खाली जगह नहीं रखी गई, बेस ऑलवेज e है। ये log का बेस कहलाता है। कोई चीज नहीं लिखी हुई है इसका मतलब है log में e है। अगर e नहीं होगा तो फिर वो कुछ ना कुछ लिखेगा, कुछ लिखेगा तो वो आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया, e वेरिएबल माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि log e की जो वैल्यूज होती है, log e की वैल्यूज होती है 1, जबकि log a की वैल्यू होती है कुछ भी नहीं। log a की वैल्यू अपन अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि सिर्फ log e की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। log a का डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 आ जाता है, इस वजह से उसको अपन नहीं लिखते हैं। क्लियर है बेटे? ये 7 फॉर्मूलेज हो गए। क्लियर? फिर से सुनो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होगा। व्हाट डू यू मीन कांस्टेंट? कांस्टेंट तो c एक कांस्टेंट है, a2। मैंने बोला x और y को छोड़कर सब कुछ कांस्टेंट है। हो सकता है कि फॉर्मूला नंबर 8 में हम लिखकर दिखा रहे हैं, हो सकता है 10 लिखा हुआ आ जाए, 20 30 40 कुछ भी आ जाए, बट वो भी 0 होगा, ठीक है। बस x और y नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला नंबर 9 है d/dx। देखिए y, देखिए अब ये तो कांस्टेंट नहीं है, y लिखा हुआ है, y वेरिएबल फंक्शन है। आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन x और y के अलावा तो कोई क्वेश्चन होता नहीं है, या तो क्वेश्चन x में होगा या फिर क्वेश्चन y में होगा। तो x और y के अलावा क्वेश्चन नहीं होगा, तो y का डिफरेंशिएट होता है dy/dx। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला नंबर 10 है d/dx। क्या है बेटा? d/dx एक आध अच्छा सा फॉर्मूला और बनाते हैं। सपोज दैट
9 फॉर्मूलेज हो गए, 1 2 3 4 6 8 9, और एक फॉर्मूला बना ले रहे हैं अपन साइन एक्स। अच्छा, साइन एक्स का क्या होता है? कॉज एक्स होता है। 11 डी अपॉन डी एक्स, कॉज एक्स का क्या डिफ्रेंशिएट होता है? माइनस साइन एक्स होता है। इसके बाद 12 डी अपॉन डी एक्स, साइन कॉस के बाद टेन एक्स, क्या होता है बेटा टेन एक्स का? साइन कॉस टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स के बाद आगे बहुत सारे आएंगे, बस आज की वीडियोस के लिए इतने फॉर्मूले बहुत हैं, ठीक है? आज की वीडियो के लिए इतने फॉर्मूले क्या हैं? बहुत हैं। तो अपन क्या करेंगे, सुन लो। डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0, डी अपॉन डी एक्स एक्स। अब यहां देखो, ये दोनों चीजें मिलेंगी तभी डिफरेंशिएट होगा। अगर इधर x है और इधर x है तभी डिफरेंशिएट होगा, वरना डिफरेंशिएट नहीं होगा। यहां x है, यहां x है, अगर दोनों चीजें सेम हैं तो 1 होगा। अब यहां देखो, यहां x है, x तो यहां भी है, बट ये सेम नहीं है। यहां x था, यहां x की पावर n है। x की पावर n का मतलब हो गया वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। ये देखो, x एक वेरिएबल फंक्शन है और n एक कांस्टेंट फंक्शन है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, फॉर्मूला होगा कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट -1, x की पावर n, n x n -1, ठीक है? e की पावर x को ध्यान से देखो, ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको आप कांस्टेंट की पावर नहीं गिनते हैं, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का होता है e की पावर x। क्लियर है? इसके बाद a की पावर x यानी कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, देखो उल्टा आ गया, यहां x नीचे था, कांस्टेंट ऊपर था, यहां कांस्टेंट नीचे है, x ऊपर है, फॉर्मूला चेंज हो गया। आपको याद करना पड़ेगा, log x बेस e 1/x होता है, log x बेस a। अगर बेस चेंज होता है फॉर्मूला फिर चेंज हो जाता है, 1/x log e बेस a, कांस्टेंट का 0, वेरिएबल बाई, बाई एक वेरिएबल फंक्शन है और वेरिएबल फंक्शन का होता है dy अपॉन dx, साइन का होता है cos। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देखो इन सब में वेरिएबल मौजूद है, इन सब में वेरिएबल कुछ ना कुछ है। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल का क्या होगा? साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका इधर पे कंप्लीट हो गया। ये आपके फॉर्मूले वगैरह हमने लिख दिए हैं। अब इन पर कुछ हम डिपेंडेंट फॉर्मूले बता रहे हैं आपको, तो फॉर्मूलों को आप देख लीजिए क्या होगा। पहला फॉर्मूला है, सॉरी पहला सम है, सम नंबर फर्स्ट लेते हैं। पहला सम है, सम कुछ इस तरीके से होगा, y इक्वल्स टू x की पावर 10। ये आपका एक क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू x की पावर 10 क्वेश्चन हो गया। आपको लिखकर आएगा फाइंड द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स। फाइंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स। आपको इसका डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है बेटा? आपको इसका डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको इसका डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट किस तरीके से किया जाएगा आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहले यहां लिखा जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। वो कहेगा कि क्वेश्चन का आप अवकलन कीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को, सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन को आप उसे y से ऑटोमेटिक आप खुद उसे y के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन x में है तो उसे y से लिखा जाता है, अगर क्वेश्चन y में है तो उसे x से, यानी कि कहलाते हैं फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y। तो x की पावर 10 का आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सुनिए, ये जो आपने लाइन लिखी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा इस लाइन का मतलब होता है d अपॉन dx, और जिसका करना है उसको ब्रैकेट में, फिर d अपॉन dx, जिसका डिफरेंशिएट, भाई इसका करना था इसको ब्रैकेट में, इसका करना था इसको ब्रैकेट में, जिसका डिफरेंशिएट करना है उसको क्या कर दिया अपन ने? ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है या नहीं? तो जिसका डिफरेंशिएट करना है उसको अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया। y का डिफरेंशिएट करेंगे आ जाएगा dy अपॉन dx, y का डिफरेंशिएट करेंगे आ जाएगा dy अपॉन dx। यहां देखिए आप आइडेंटिफाई करिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला लग रहा है x की पावर n। क्या लग रहा है? x की पावर n। कौन सा वाला? थर्ड नंबर का फॉर्मूला लग रहा है x की पावर n। वेरिएबल x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला हो जाएगा n
n माइनस वन। क्या हो गया dy अपॉन डी एक्स, कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स की पावर 9। दिस इज मच बेटर एंड दिस इज आंसर। क्लियर है, आप इसको जल्दी से लिख लें, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। ये एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सपोज दैट क्वेश्चन इस तरीके से आता है, y इक्वल्स टू 5x की पावर 7 प्लस 2x। ये एक क्वेश्चन है, कह रहा है इसका डिफरेंशिएट करो। पहली लाइन नेचुरल है कि पहली लाइन कैसे लिखी जाएगी, यहां लिखा जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स। हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स। जब डिफरेंशिएट किया जाएगा, इस लाइन का मतलब होता है d अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में बाई d अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में 5x की पावर 7, d अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में 2x। बाई का कर देंगे, आप फॉर्मूला देख लीजिए, बाई का होता है dy अपॉन डी एक्स। अब आप यहां देखिए 5 अकेला नहीं है, हमने कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट अकेला है सिंगल टर्म से तो 0 है, बट अगर कांस्टेंट x के साथ है, अगर कांस्टेंट x के साथ है तो कभी 0 नहीं हो सकता। अगर कांस्टेंट x के साथ है तो कभी 0 नहीं हो सकता। अगर कांस्टेंट x के साथ है तो 0 नहीं हो सकता। तो ये 5 एज इट इज रहेगा, क्योंकि भाई या तो उसका 0 होगा, और अगर x के साथ है तो फिर वो जैसा था वैसा ही रहेगा। यहां फॉर्मूला आएगा x की पावर n, फॉर्मूला नंबर 3 x की पावर n, x की पावर कांस्टेंट। देखो x की पावर कांस्टेंट, तो x की पावर n का क्या हो जाएगा n x n माइनस 1, x की पावर n का हो जाएगा n x n माइनस 1। क्लियर है। फिर यहां देखिए ये 2 कांस्टेंट है, और x यहां देखिए d ओवर डी एक्स, x का क्या होता है 1, x का क्या होता है 1, dy अपॉन डी एक्स, 5 7 जा 35, x की पावर 7 में से 1 गई 6 प्लस 2, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 और नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। y इक्वल्स टू है अंडर रूट x की पावर 5 e की पावर x a की पावर x। थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने लेंदी कर दिया। y इक्वल्स टू अंडर रूट x की पावर 5 प्लस e की पावर x प्लस a की पावर x, ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। अकॉर्डिंग टू रूल इसका डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स। यू नो दिस लाइन, इस लाइन का मतलब होता है, इस लाइन का मतलब होता है, क्या होता है इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब है आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, और विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है सभी के आगे क्या आ जाएगा d अपॉन डी एक्स। विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब सभी के आगे d अपॉन डी एक्स। ये देखिए सभी के आगे d अपॉन डी एक्स, ये देखिए सभी के आगे d अपॉन डी एक्स। क्लियर है। तो सभी के आगे अपन ने d अपॉन डी एक्स कर दिया। अब देखो बाई का होता है dy बाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है। इसका अभी हम नहीं कर पाएंगे, क्यों बेटे, क्योंकि अभी फॉर्मूला थोड़ा क्लियर नहीं है। पहले तो अंडर रूट लगा, अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। अंडर रूट हटता है का मतलब होता है 1/2। ये अंडर रूट जब जब चेंज होगा, तो अंडर रूट जब हट जाएगा तो
पावर कुछ भी हो उस पावर में 1/2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखिए 5 था तो पावर में 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 इंटू 1/2 5/2 हो गया। e की पावर x, a की पावर x। बताइए x की पावर n का फॉर्मूला, ये देखिए फॉर्मूला नंबर 3 कंपलसरी हो गया। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, x एक वेरिएबल फंक्शन है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला लगेगा x की पावर n dy/dx। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट x की पावर n x n-1, e की पावर x का e की पावर x और a की पावर x का a की पावर x, और एक कांस्टेंट क्या c, e की पावर x का e की पावर x और a की पावर x का a की पावर x और एक कांस्टेंट c dy/dx। 2 एलसीएम ले लो, 5 में से 2 गई 3/2, e की पावर x a की पावर x प्लस c, यही आंसर है। क्लियर है, ये क्लियर हो गया, ये आंसर है। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं, ये रफ कर देते हैं। देख लो बेटा, ये आ गया। ये सारे क्वेश्चन अभी हम अपने मन से लिख रहे हैं, अभी हमने बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं लिया। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें बस एक मैसेज कर दें। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9415588863। ये हमारा मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इस पर हमें मैसेज कर दें व्हाट्सएप, उसकी वीडियो या व्हाट्सएप पर ही हम सॉल्व करके आपको भेज देंगे। एग्जाम के टाइम अगर वो आप 24 आवर्स हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी क्वेश्चंस को, कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, किसी भी बुक से हो, उसको तत्काल आपको सॉल्व करके भेजा जाएगा। ये एग्जाम टाइम की बात है। ठीक है बेटे, डिफरेंशिएशन का एक नया क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू, सपोज दैट, कुछ भी लिख दो, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए बस। 5 की पावर x log x बेस 2 प्लस e की पावर है। ये हमने अपने मन से बनाया, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 5 की पावर x, ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। अब हम कौन सा लगाएं? मिल गया, 5वां, 5th नंबर क्वेश्चन। a की पावर x, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ये देखो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। एक फॉर्मूला तो 5 लगेगा। अब आ जाओ दूसरे पे, log x बेस 2। अरे यार, ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है log x बेस 2। अरे यार, log x बेस 2 आ रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम करें क्या? बट क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 7, log x बेस a फॉर कांस्टेंट। हर बार क्वेश्चन में a नहीं आएगा, बट a इज कांस्टेंट, दिस इज एग्जांपल। a की जगह 2 हो गया, तो यहां 2 है तो यहां 2 आ जाएगा। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 7 लगेगा, और e की पावर x में फॉर्मूला नंबर 4 लगेगा। बस अब आपको लिखने की देर है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स। जब आप डिफरेंशिएट लिखेंगे तो आपको d/dx लगाना पड़ेगा। जिसका डिफरेंशिएट करते हैं वो ब्रैकेट के अंदर आता है, और जिसके विद रिस्पेक्ट करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करना है, d/dx आ गया ब्रैकेट के अंदर बाई, फिर d/dx आ गया ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर x, फिर d/dx आ गया ब्रैकेट के अंदर log x बेस 2, फिर d/dx आ गया ब्रैकेट के अंदर e की पावर x। क्लियर है? बाई का कर देंगे dy/dx, a की पावर x। देखिए a की पावर x, ये लगा ना क्वेश्चन नंबर, a की पावर x, बस a की जगह 5 हो जाएगा। 5 की पावर x log 5 बेस e, फिर log x बेस 2 का करेंगे। कहां है बेटा x बेस 2? ये है x बेस 1,
1/x log e बेस a की जगह क्या रख दोगे 2 और e की पावर x का e की पावर x। दिस इज क्या हो गया आंसर। एनी प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 5? y इक्वल्स टू 1/x की पावर 3/2। ये 1 भी क्यों लिख रहा है, 4 कर लो, चलो 1 से 4 थोड़ा सा और अच्छा हो गया। वो गुड था, ये वेरी गुड। यार डिफरेंशिएट ये होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। आपको इतने फॉर्मूले लिखाए गए, उन सभी फॉर्मूलों को अगर आप गौर से देखेंगे तो किसी भी फॉर्मूले में अपॉन में एक्स नहीं है। देखो सारे फॉर्मूलों में न्यूमिनेटर में एक्स है, डिनोमिनेटर में कहीं नहीं है। ये तो डिनोमिनेटर में एक्स आया, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि आपको ये जो x डिनोमिनेटर में लिखा है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर में ले जाना पड़ेगा, यानी कि नीचे से ऊपर ले जाएंगे आप, तो x की पावर हो जाएगी 3/2 की जगह -3/2। इसके बाद वो इजी हो गया। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट फॉर्म है, d/dx आप लगाएंगे, सबको ब्रैकेट्स में कर देंगे, d/dx लगा के ब्रैकेट में लिख देंगे। क्लियर है बेटा? अब देखो इसके बाद आप क्या करेंगे, सुनिए, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे सुन लो, y का डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा dy/dx। ये 4, ये जो 4 है, ये जो 4 है, ये 4 कांस्टेंट है। क्या है 4? कांस्टेंट। क्या है 4? कांस्टेंट। तो 4 हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट का कुछ नहीं हो सकता, वो एज इट इज रहेगा। यहां फॉर्मूला लगेगा x की पावर n। क्या लगेगा बेटा? x की पावर n। फॉर्मूला लगेगा x की पावर n, और x की पावर n का होता है n x n-1 ब्रैकेट बंद, dy/dx 2 2 जा 4 माइनस का 6 x की पावर -5/2 dy/dx -6 अपॉन में डिनोमिनेटर में ले आए तो x की पावर 5/2 और एक कांस्टेंट c, और ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? ये आंसर हो गया, समझ में आ गई। आज ये डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 बनाया गया। इस पार्ट 1 में हमने बहुत सिंपल, बहुत इजी फॉर्मूले बताए और उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए। इनको हम बेसिक फंडामेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक फंडामेंटल। ये बेसिक फंडामेंटल अगर आपको सॉल्व करना आ गए तो क्वेश्चंस जो लेंदी और लेंदी क्वेश्चन होंगे, बस वो सिर्फ ट्रिपिकल होंगे, लेंदी होंगे, बट बेसिक फंडामेंटल उसमें से कभी गायब नहीं हो सकता। तो आपको बेसिक चीजें हमने आपको बता दी। कल हम पार्ट 2 बनाएंगे। उस पार्ट 2 में देखते हैं, हम आपके लिए इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।